जो हत्या है ये ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ था। ज़मीन के अधिकार को लेकर के ये हत्या की गई थी। अब चंदन कुमार के नाम के व्यक्ति जो कि मृतक के वाइफ के भाई यानी साला लगते थे, उनके द्वारा कराया गया है। जिनकी भूमिका कंप्लीट हो रही है वो तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं। अब जिनकी भूमिका और भी नज़र आएगी सबको इसमें डाला जाएगा और अभी उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई चल रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिससे सबके होश उड़ गए हैं। दरअसल बिहार की चलती ट्रेन में मर्डर हुआ था। गया हावड़ा ट्रेन में लखीसराय में मर्डर हुआ था। इस पूरे मर्डर मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 21 जनवरी को गया हावड़ा रेलखंड के क्यूल रेलवे स्टेशन के नज़दीक आउटर सिग्नल के पास एक घटना हुई थी जिसमें चलती ट्रेन में गोलीकांड हुआ था। चलती ट्रेन में धर्मेंद्र साव की हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। रेल पुलिस की ओर से जो खुलासा किया गया है उससे सबके होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और साले को गिरफ्तार किया गया है। धर्मेंद्र साव का साला गिरफ्तार हुआ है और उससे पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। एसटीएफ के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी की गई है, बढ़ैया से उसकी गिरफ्तारी की गई है। और जब उससे पूछताछ की गई कि तुमने अपने जीजा को क्यों मारा, क्यों इस घटना को कारित करवाया है, तो सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसमें 5 लाख रुपए में पत्नी, जो मृतक की पत्नी है धर्मेंद्र साव की पत्नी, उन्होंने सुपारी दी थी। सालों के साथ मिलकर पत्नी ने सुपारी दी थी। शूटरों को सुपारी दी गई थी। 5 लाख रुपए में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ट्रेन के अंदर ही ये घटना हुई थी और इस पूरे मामले में साले की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद रेल डीएसपी जो है जानकारी दे रहे हैं, बड़ी बात बता रहे हैं। घटना के पीछे कारण क्या था, आखिर पत्नी और साले ने मिलकर अपने जीजा और पति की हत्या क्यों करा दी, तो इस पूरे मामले में उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सर, चलती ट्रेन में जो हत्या हुई थी, क्या है मामला पूरा? जी 21 जनवरी 2025 को क्यूल रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के निकट एक व्यक्ति की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धर्मेंद्र साव जो कि मोहनिसिना गांव के रहने वाले उनके रूप में की गई थी। उसी हत्याकांड में इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में पाया गया कि ये जो हत्या है ये ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ था। ज़मीन के अधिकार को लेकर के ये हत्या की गई थी और पूरी तकनीकी और जो मैनुअल इनपुट्स हैं सबको हम लोगों ने ठीक तरीके से प्राप्त किया, संजोया, और जितने भी जो एविडेंसेस थे, टेक्निकल एविडेंस, मैनुअल इनपुट, सर्कमस्टांशियल एविडेंस और कुछ और भी जैसे एविडेंसेस थे, जिसके आधार पर हम लोगों ने इस केस को डिटेक्ट किया और डिटेक्शन में पाया कि ये केस ये मुख्यतः भूमि पर अधिकार को लेकर के जो है एक चंदन कुमार के नाम के व्यक्ति जो कि मृतक के वाइफ के भाई यानी साला लगते थे, उनके द्वारा कराया गया है। और इस पूरे प्रोसेस में उनके द्वारा जो है शूटर लोगों का उपयोग कर करके गोली मरवाई गई थी। और इस पूरे प्रकरण में ऑलरेडी 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और कल हम लोगों ने रात में, देर रात्रि में, बढ़ैया के पास से एसटीएफ के सहयोग से चंदन कुमार जो इसमें मुख्य आरोपी है, जिनके संबंध में पाया गया है कि इनके द्वारा पूरा हत्या कराने का पूरा प्रोसेस किया गया है, तो उनको गिरफ्तार किया है। तो क्या लगता है हत्या में सर पत्नी की भूमिका है? जो हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी उसमें किसी की भूमिका कंप्लीट और किसी की भूमिका आउट। जिनकी भूमिका कंप्लीट हो रही है वो तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं। अब जिनकी भूमिका और भी नज़र आएगी सबको इसमें डाला जाएगा और अभी उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई चल रही है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है चंदन का? इसका चंदन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो आपने सुना कि रेल डीएसपी ने क्या कुछ जानकारी दी है, पूरे मामले को लेकर बताया है, किस तरीके से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। बिहार की चलती ट्रेन के अंदर ही बड़ा कांड हुआ था। चलती ट्रेन के भीतर ही मर्डर हुआ था। लखीसराय के क्यूल रेलवे स्टेशन
का ये पूरा मामला है, जहां मर्डर हुआ था, चलती ट्रेन के भीतर गोलीबारी हुई थी और 5 लाख रुपए में शूटरों को हायर किया गया था और घटना को कारित करवाया गया था। इसमें जो पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है उसमें साफ साफ बताया है मुख्य आरोपी जो है वो साला है, चंदन कुमार उसका नाम है, धर्मेंद्र साहब की हत्या की गई थी उसी का साला है। और इस पूरे मामले में जो रेल डीएसपी हैं एजाज हाफिज मनी, उन्होंने जानकारी बताई कि 21 जनवरी को गया हावड़ा ट्रेन के में घटना की गई थी, जिसमें पहले भी गिरफ्तारी हुई है और आगे भी इस पूरे मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रेल पुलिस लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस खुलासे से हड़कंप मच गया है। उन्होंने घटना के पीछे की वजह बताई है, बिहार में किस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर हत्याएं हो रही हैं। ऐसे में ये भी मामला जमीन से जुड़ा है। जमीन और संपत्ति को लेकर पत्नी ने सालों के साथ मिलकर घटना कराई है। पत्नी बेवफा निकली है और पत्नी ने मिलकर हत्या कराई। तो इस बड़े कांड से सबके होश उड़ गए हैं। बिहार में चलती ट्रेन में मर्डर कांड हुआ था, चलती ट्रेन में गोलियां चली थी और इस पूरे मामले में खुलासे से हड़कंप है। सब लोग हैरान हैं, आखिर कोई पत्नी संपत्ति विवाद में सालों के साथ मिलकर सुपारी देगी, अपने ही पति की सुपारी दी गई है। तो इस खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस इस पूरे मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक शूटर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन मुख्य आरोपी जो साला है चंदन कुमार, उसकी गिरफ्तारी में इस बात की पुष्टि हुई है कि पत्नी मिली हुई थी और 5 लाख रुपए शूटरों को दिए गए थे और शूटरों को हायर किया गया था, जिसके बाद हावड़ा ट्रेन के अंदर भीतर ही गोलीकांड हुआ और धर्मेंद्र साहू की हत्या कर दी गई। तो इस पूरे मामले से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब इसको लेकर लोग अपनी तरह तरह की राय दे रहे हैं। आखिर ये बेवफा पत्नी कैसे निकल गई, कैसे कोई अपनी संपत्ति के लिए अपने ही पति की हत्या कर देगी, कोई साला अपने जीजा की हत्या के लिए सुपारी कैसे दे देगा। तो बड़े सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आगे देखना होगा इस तरह के मामले में आगे क्या कुछ एक्शन होता है और पुलिस कब तक शूटरों की गिरफ्तारी कर पाती है। हालांकि रेल पुलिस का दावा है कि शूटरों की पहचान कर ली गई है, एसटीएफ का सहयोग लिया जा रहा है और शूटर कहीं भी रहें उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल वो बिहार से बाहर भागे हुए हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो अन्य प्रदेशों के लिए भी टीम बनाई गई है, टीम गिरफ्तारी करेगी। तो मैं रहेगा लाइव के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद। जो हत्या है ये ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ था, ज़मीन के अधिकार को लेकर के ये हत्या की गई थी। और एक चंदन कुमार के नाम के व्यक्ति जो कि मृतक के वाइफ के भाई यानी साला लगते थे, उनके द्वारा कराया गया है। जिनकी भूमिका कंप्लीट हो रही है वो तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं। अब जिनकी भूमिका और भी नज़र आएगी सबको इसमें डाला जाएगा और अभी उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई चल रही है।